गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें? उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? तो हम लोग पिछली क्लास में सीखा था विविध कर। विविध कर कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था विविध कर होता है डी, होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें मूल के बारे में जानकारी चाहिए होता है कि मूल कैसा है, वास्तविक है या भिन्न है, वास्तविक है या बराबर, या कोई वास्तविक मूल नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमें क्या निकालना होता है? इसके लिए हमें विविध कर निकालना होता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, हमें विविध कर निकालना होता है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो हमें बी और AC का मान पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बी और AC का मान कहाँ से निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जो यहाँ रखेंगे तो डी का मान मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसी की मदद से एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आप इसका आराम से आंसर कीजिए। कहाँ आंसर करना है? आपको पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग ने पिछले क्लास में विविध कर से रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड किया था। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से करोगे, है ना। चलो, आंसर करना है। जल्दीबाजी में आंसर अक्सर गलत हो जाएगा, तो हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। चलिए, मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय भी दे देता हूँ ताकि आराम से बना सकोगे। चलिए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाइए आप। ठीक है। विविध कर निकालना, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है विविध कर। देखो, 20 बच्चों में से मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया है। कोशिश करना है कि सारे के सारे बच्चों का आंसर है। कोशिश करना है कि सारे के सारे बच्चों का आंसर है। ठीक है। चलिए, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। थोड़ा सा अधिक समय ले लीजिए, थोड़ा सा अधिक समय ले लीजिए। देखिए, आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। देखिए, आंसर सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। थोड़ा सा अधिक समय ले लेते हैं कि 13 बच्चों ने कर दिया। चलिए ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड और 10 सेकेंड हम टाइम ले लेते हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, आराम से सुनिए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए अब थोड़ा सा अगर हम ध्यान देते हैं तो ये हो गया, देखो हमारे पास 4x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर का 0। अब हम कंपेयर करें तो यहाँ से देखो x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। और यहाँ हम बात करते देखो तो a का मान क्या आ गया, देखो 4, b का मान क्या आ गया -5, c का मान क्या आ गया 3। a का मान आ गया देखो 4, b का मान आ गया -5 एंड c का मान हो गया 3। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है d। और d क्या होता है सर, d होता है b² माइनस का 4ac। b² माइनस का 4ac, है ना। चलिए b हो गया देखो माइनस का 5 का होल स्क्वायर -4 × 4 × 3। यहाँ b हो गया, d हो गया 25, 4 चौका 16, 3 32 और 48, है ना। यानी 48 घटा कितना आएगा सर, -23। क्या आ गया सर, -23। यानी डी का मान क्या आ गया सर, -23। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार को आप डबल राइट करो। अब मुझे ये बताओ कि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। क्या यहाँ पे हमें रूट मिलेंगे, क्या यहाँ पे हमें रूट मिलेंगे, रूट मिलेंगे तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, वाई टाइप करो, नहीं मिलेंगे तो एन टाइप करो। चलो नहीं चलेगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि सर डी का मान क्या है, 0 से छोटा है। डी का मान क्या है सर, 0 से छोटा है। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि हमने सीखा है कि अगर डी का मान, देखो ये क्या है सर, 0 से छोटा है। 0 से छोटा है यानी डी जो है लेस देन 0 है। डी क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब ये है कि सर डी जो है लेस देन 0, यानी कोई इसके पास इसके पास कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। इसके बाद कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, है ना। चलो अब आते हैं सर इसी से रिलेटेड, चलो एक क्वेश्चन और। चलिए जो कि आपकी स्क्रीन पे, उम्मीद करते हैं आराम से इसको भी आप आंसर करोगे। बस जल्दीबाजी में आंसर मत करना। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो जल्दीबाजी में हमें आंसर नहीं करना है। चलिए आपके पास 2 मिनट का समय है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आपके पास 2 मिनट का समय है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको।
चलिए मात्र, ठीक है, आराम से सुनिए। अगर आप इसका एबीसी का मान निकालो तो आराम से बना, चलो टिल नाउ ओनली 9 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया, चलो बाकी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए आराम से बनाएंगे, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बढ़ जाए। तो 15 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 2-3 बच्चे और बच गए जिन्होंने आंसर नहीं किया। 22 बच्चों में से 15 बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है, और कुछ बच्चे और भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं कितने बच्चे ने आंसर सके, चलो देखते हैं। देखो ध्यान दो, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान दो, देखो ये हो गया 2x² माइनस का 4 बराबर का जी, है ना। तो पहले हम इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 का फॉर्म में लिखेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया, देखो हमारे पास 2x² प्लस का 0 × x प्लस माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ सब हम कंपेयर कर लेते हैं। ये हो गया x² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए का माना गया देखो 2, बी का माना गया देखो 0 और सी का माना गया क्या -4। ए का माना गया देखो 2, बी का माना गया देखो 0 और सी का माना गया -4। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने डी। डी क्या होता है, डी होता है b² माइनस का 4ac। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डी बराबर, बी की जगह क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू एक जगह 2 इंटू सी की जगह हो गया -4। यहाँ से डी बराबर हो गया 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8, है ना। 4 चौका 16 दूनी 32, यानी प्लस का 32। 0 प्लस 32 क्या आएगा सर, प्लस का 32 ना, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा सर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पे ये प्रश्न है कि सर किस प्रकार का रूट मिलेगा, किस प्रकार का हमें रूट मिलेगा, सी क्यों नहीं आएगा। देखो आप थोड़ा गुना करके उसको देखो, अब थोड़ा गुना करो तो क्या आएगा सर, 4 चौके 16 और 16 दूनी 32 आएगा। तो सी तो नहीं होने वाला, सी तो नहीं होने वाला, 16 तो नहीं होने वाला, 32 होगा। ठीक है भी। अब हमें बताओ किस प्रकार का यहाँ पे रूट मिलेगा, हमें किस प्रकार का ये रूट मिलेगा, हमें ये बता दीजिए। हमें किस प्रकार का रूट प्राप्त होगा, किस प्रकार का मूल प्राप्त होगा। तो हमने देखा सर डी का मान क्या है, पॉजिटिव है। डी का मान क्या है सर, पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। यानी हमें किस प्रकार का रूट मिलेगा, हम बोलेंगे हमें वास्तविक तथा भिन्न मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक तथा भिन्न मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक तथा भिन्न मूल प्राप्त होंगे, भिन्न मूल प्राप्त होंगे। क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है।
क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट अब देखेंगे हम सर कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति, मूल मतलब कि हल की प्रकृति, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया है कि सर अगर वो जो है ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब पॉजिटिव होगा तो वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होंगे। अगर वही जीरो के बराबर होगा तो बोलेंगे तो वास्तविक और बराबर मूल प्राप्त होंगे। अगर वही लेस देन जीरो होगा मतलब निगेटिव होगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो उसी चीज को देखो अब थोड़ा सा अच्छे से लिख के बताते हैं ताकि आप उसको आराम से हमेशा के लिए याद रखो। ठीक है, सुनील नाम से बच्चे जिन्हें कोई बाबू आपको डाउट है, आपने हैंड रेज किया हुआ है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सुनील नाम से जो बच्चे जिन्हें अपने हैंड रेज, कोई डाउट हुआ आपको, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, डाउट है तो। नहीं है ना, चलो बढ़ जाए नेक्स्ट। तो देखिए क्या आप बता सकते हैं कि एक संख्या किस किस प्रकार की हो सकती है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि बताइए टू किस प्रकार की होगी, बोलेंगे सर प्लस का है, ये हो सकता है सर माइनस का टू, या ये भी हो सकता है सर जीरो, है ना। बताइए, मतलब ये कुल मिला के ये पूछना चाहते हैं कि मतलब कि कोई संख्या जो है किस किस प्रकार की संख्या हो सकती है। तब बोलोगे सर ये हो सकता है सर धनात्मक हो जाए, या ऋणात्मक हो जाएगा, या जीरो के बराबर, ये ना, या तो सर धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, या फिर ऋणात्मक हो जाएगी, निगेटिव, या फिर शून्य के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। यानी हमें तीन ही प्रकार की संख्या हमारे पास मिल सकती है, या तो जीरो के बराबर होंगी, या तो जीरो से बड़ी होंगी, या तो जीरो से छोटी होंगी, है ना। यानी कुल मिला के हमारे पास मार्केट में तीन ही प्रकार की संख्या हमें मिल सकती हैं, या तो शून्य के बराबर, या शून्य से छोटी, या शून्य से बड़ी। शून्य से बड़ी होंगी तो क्या कहेंगे, शून्य से बड़ी होंगी तो उसे कहेंगे धनात्मक संख्या, और शून्य से छोटी होंगी तो उसे कहेंगे हम ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, यानी कुल मिला के हमारे पास, यानी कुल मिला के हमारे पास मार्केट में तीन ही प्रकार की संख्याएं हो सकती है। कौन कौन सी, या तो शून्य, या शून्य से बड़ी, या शून्य से छोटी। अब आप ये सोच रहे हो सर कैसे, क्यों बता रहे हो, कि अभी अभी मैंने आपको सिखा दिया डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब उस डिस्क्रिमिनेंट का मान या तो शून्य के बराबर होगा, या शून्य से बड़ा होगा, या शून्य से छोटा होगा, या तो शून्य से छोटा होगा। ठीक है, तो यही लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार विविधकर भी या तो शून्य हो सकता है, या शून्य से बड़ा होगा, या शून्य से छोटा हो सकता है। यही मूलों की प्रकृति भी बताता है ना। यानी हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट भी क्या होगा, या तो वो शून्य के बराबर होगा, या फिर वो शून्य से बड़ा होगा, या फिर वो शून्य से छोटा होगा, शून्य से छोटा होगा। तो अगर मैं बात करूं तो देखो ये हो गया शून्य से बड़ा, है ना, यानी ऐसे लिख दो डी ग्रेटर देन जीरो, या तो डी जीरो जीरो के बराबर है, या डी शून्य से छोटा है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो अच्छे से इसका बात करो, यानी शून्य से बड़ा यानी डी ग्रेटर देन जीरो, यानी इसमें कैसी संख्या होंगी सर, धनात्मक। शून्य से बड़ा मतलब धनात्मक संख्याएं आएंगी, और इसमें कैसी संख्या आएगी सर, ऋणात्मक मतलब निगेटिव टाइप के नंबर आएंगे, ऋणात्मक। और इसमें क्या है सर, डी बराबर मतलब शून्य आएंगे, सिंपल सा। क्लियर है, ये तीन प्रकार की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, यानी डी हमारा कुल मिला के तीन प्रकार से होगा। अब आगे देखते हैं सर। ठीक है, तो अगर यही डी जो होता है ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसमें वास्तविक तथा भिन्न मूल हमें प्राप्त होते हैं। अगर वही डी जो है बराबर जीरो होता है तो इसमें वास्तविक तथा बराबर मूल हमें प्राप्त होते हैं, वास्तविक तथा बराबर मूल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर वही मैं बोलो डी लेस देन जीरो होता है तो इसमें हमें कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर आप यहाँ समझो कि अगर सर हमारे पास धनात्मक संख्या आ जाए, मतलब डी का मान धनात्मक आ जाए तो वहां पे वास्तविक तथा भिन्न मूल प्राप्त होगा, है ना। अगर वही हमारा पास शून्य के बराबर आ जाए तो यहाँ पे वास्तविक तथा बराबर मूल प्राप्त होंगे। अगर वही मैं बात करूं यहाँ पे ऋणात्मक संख्या आ जाए, अगर वही मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास ऋणात्मक संख्या आ जाए डी का मान, तो क्या होगा, वहां कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ डी के मान ग्रेटर देन जीरो मतलब धनात्मक होंगे वहां पे हमें मूल वास्तविक तथा भिन्न मूल मिलेंगे, और जहाँ डी के मान जीरो के बराबर होगा वहाँ वास्तविक तथा बराबर मूल मिलेंगे। जहाँ डी लेस देन जीरो यानी ऋणात्मक हो वहाँ कोई वास्तविक मूल
प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद करती हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? बढ़ जाए। चलो, तो यानी दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो हमें बताओ, हमें एक बहुपद दिया गया है 3x² + 3x + 1 बराबर 0। तो इसका हमें पहले विविधकर निकालना और ज्ञात करना है कि मूलों की प्रकृति क्या हो। ठीक है, चलो 1 मिनट का समय ले लो, आराम से सुना आप लोग, तब इसमें एक्सपर्ट हो गए हो कैसे विविधकर निकालना है। अब उसके बाद आपको तीन चीजें चेक करना है। क्या तीन चीजें? कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या बराबर 0 है ना। चलो, फिर उसके बाद बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या हो। जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। चैट में बताइए, और इधर आप कैमरा ऑन करके भी दिखा दीजिए। चैट में बता दीजिए इधर, या फिर आप कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए, है ना। चलिए, बताइए किस प्रकार के हमें मूल मिलेंगे या विविधकर का मान क्या होगा, जल्दी बताएंगे। चलिए, जल्दी बनाएंगे। अभी तक टिल नाउ नो वन गिव द आंसर, किसी ने आंसर नहीं दिया है। D = 5। बताइए D = 5 यानी कैसी संख्या है? D = 5 मतलब पॉजिटिव है, यानी चलो सुनील नाथ बच्चा जन की बताइए क्या होगा। D = 5 पॉजिटिव यानी किस प्रकार की हमें संख्या मिलेंगी, किस प्रकार के हमें मूल प्राप्त होंगे, मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी, जल्दी बताएंगे। मूलों की प्रकृति क्या होगी फिर? वास्तविक तथा भिन्न मूल सर। बहु मूल मूल, बहुत बढ़िया, रियल एंड, बहुत बढ़िया। हम निकालते हैं सर, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। चलो, यहाँ हो गया देखो x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब हम इसका थोड़ा सा a का मान निकालते हैं। चलो, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है 1 है, यानी a का मान देखो 1, b का मान आ गया देखो 3, c का मान क्या आ गया 1। यानी यहाँ पर हमें मिल गया a का मान मिल गया देखो 1, b का मान मिल गया देखो 3, c का मान मिल गया देखो 1। यहाँ से हम बात करें d का मान क्या हो जाएगा सर, b² माइनस का 4ac। यहाँ से डी बराबर हो जाएगा बी की जगह क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस का 4 × 1 × 1। यहाँ से हो जाएगा डी बराबर 3 × 3 = 9 माइनस का 4, जो कि किसका हो गया 5। अब हमें बताइए D = 5 है, ये कैसा है, पॉजिटिव है ना, यानी D > 0, यानी कैसा है बोलेंगे क्या, पॉजिटिव है।
धनात्मक है, क्या बोल सकते हैं, धनात्मक है, तो यानी मूलों की प्रकृति क्या हो, मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति हो जाएगी सर हमारे पास तो वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न मूल मिलेंगे, है ना। या तो इंग्लिश में अगर बात करें तो हम ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट प्राप्त होंगे, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट प्राप्त होंगे। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आराम से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2x² 2x² प्लस 3 बराबर 0, है ना। इसमें हमें क्या निकालना है, विविधकर निकालना है तथा मूलों की प्रकृति निकालनी है, ठीक है। आप कैमरा ऑन करके दिखा देना, ठीक है, आप ले लिए 1 मिनट इसमें, अगेन सेम उसी तरह बनाना है हमें। ध्यान देना यहाँ पे x का मान नहीं है तो क्या करेंगे, 0 गुने x कर देंगे, 0 गुने x कर देंगे, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूँ, हाँ मतलब ऑप्शन भी बना देता हूँ, वास्तविक भिन्न और दूसरा वास्तविक बराबर और तीसरा जो है हमारा कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। चलो 3 ऑप्शन में आपको आंसर करना है, थोड़ा सा और समय ले लो। सुनील नाम से बच्चा जान के बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, ग्रेट। बाकी बच्चे बाकी बच्चे बाकी बच्चे, चलो सुरेश नाम से जो बच्चे जान के ग्रेट वो, हाँ ये वाले हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बाकी बच्चे, चलो हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखो सिंपल क्या ध्यान देना हमें, ये हो गया ना 2x² प्लस 3, हम पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, 2x² प्लस 0 × x प्लस का 3 बराबर 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, है ना, x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब यहाँ लाते हैं, a का मान क्या हो गया, देखो 2, b का मान क्या आ गया, देखो 0, c का मान क्या आ गया 3, a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 0 एंड c का मान क्या हो गया 3, है ना। चलो तो यहाँ से हम बोलेंगे d बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास,
बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और बी का मान क्या है सर, 0 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू सिक्स मान क्या है 3, और यहाँ से हो गया 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 का 24, ये तो माइनस का 24 आ रहा है, ये तो माइनस का 24 आ रहा है। बताइए कहाँ पे आप लोग गलत कर रहे थे, बताइए जितने बच्चों ने ए ऑप्शन किया बताइए। बी का मान तो 0 है ना, क्योंकि एक्स का तो हमें दिया गया नहीं, हमें तो एक्स दिया नहीं है। हाँ, जितने बच्चों ने आंसर किया बताइए यहाँ पे बी का मान क्या है, यहाँ बी का मान 0 है, क्यों, क्योंकि एक्स तो था नहीं, उसके जवाब क्या लिखा हमने, 0 गुण एक्स किया है ना, तो यानी माइनस में आ रही क्या हमारे पास, कैसा मूल मिले बताइए। चलो तो अब बताइए आप लोग अपना आंसर करेक्शन कर सकते हैं, बताइए कैसा हमें मूल प्राप्त होगा। बताइए कैसा मूल हमें प्राप्त होगा, या कोई कोई वास्तविक मूल। वास्तविक मूल नहीं हाँ, मिलेगा सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो हमें ध्यान देना है, यही यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हमारे पास एक्स नहीं रहता है तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, 0 गुण एक्स ला देते हैं, क्योंकि लाए मैंने, क्योंकि एक्स वाला टर्म नहीं था, एक्स वाला टर्म नहीं था, क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, क्या होगा यहाँ सर, यह कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा, है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो बहुत आइडिया लग गया होगा आपको। चल अब इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 0, बस कंपेयर कीजिए फिर आंसर कीजिए, बताइए। इसके लिए भी मेरा 3 ऑप्शन वही था, पहला ए आपको पता ही है, वास्तविक तथा, चलो इंग्लिश में लिख देते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रियल एंड इक्वल, मतलब वास्तविक तथा बराबर, और तीसरा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, है ना। चलिए बताइए, आराम से बताइए, बता आराम से बताइए, हम पोल में भी कराएंगे, पोल में भी कराएंगे, पहले आप यहाँ आंसर कैसे करो, क्योंकि पिछला क्वेश्चन देखो आप आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। रियल एंड इक्वल आ रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं बाकी बाकी बच्चे, बाकी बच्चे।
बाकी कुछ बताएंगे कि क्या आ रहा है, रियल एंड इक्वल आ रहा है क्या? चलिए देखिए, कंपेयर करते हैं। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 1, ए का मान हो गया देखो हमारे पास माइनस का 1, बी का मान हो गया माइनस का 4 एंड सी का मान हो गया माइनस का 4। यानी यहाँ से हो गया हमारे पास ए का मान हो गया माइनस का 1, बी का मान हो गया माइनस का 4 एंड सी का मान हो गया माइनस का 4, है ना। चलिए अब आगे आते हैं डी, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यानी यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा डी, बी की जगह क्या रखेंगे माइनस का 4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू एक जगह हो गया माइनस का 1 इंटू 6 जगह हो गया माइनस का 4। यहाँ से डी हो जाएगा सर -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 चौके 16, 16 माइनस 16 क्या होगा सर 0। अब हमें बताओ डी बराबर 0 यानी क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलता है रियल एंड इक्वल, यानी वास्तविक तथा बराबर मूल्य। यानी जहाँ पे डी बराबर 0 तो वहाँ क्या मिलता है हमें वास्तविक तथा बराबर मूल प्राप्त होते हैं, बराबर मूल प्राप्त होते हैं, है ना। यानी कौन सा है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल मूल प्राप्त होते हैं। बहुत नहीं मतलब बहुत अच्छा आंसर करो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? बढ़ा जाएंगे। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ से हमने क्या ध्यान दिया कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर है तब उस समय समीकरण का मूल क्या होता है हमेशा d बराबर 0 का होता है। ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं यहाँ पे हमने क्या देखा कि सर अगर किसी समीकरण का मूल वास्तविक तथा बराबर है, क्या है सर वास्तविक तथा बराबर है, तो इस केस में क्या होता है सर, इस केस में क्या होता है सर d बराबर 0 होता है। इस केस में क्या होता है सर d बराबर 0 होता है। और d का मान क्या होता है सर, d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये बराबर होता है 0 के। यानी यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया सर 4ac के बराबर हो गया। यानी आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, यानी b किसके बराबर होता है √4ac के बराबर हो सकता है, ये बोल सकते हो, है ना। यानी आप यहाँ से बोल सकते हो √4 क्या है √2ac के बराबर हो जाएगा ये। या दूसरी भाषा में आप और क्या बोल सकते हो, दूसरी भाषा में आप ये भी बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा सर, एक्स स्क्वायर आपका -b/a के बराबर हो जाएगा। यानी आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो। चलो आप इसको ऐसे रखो। अब दूसरी भाषा में अगर यहाँ का मूल के बारे में बात करना चाहो, मूल के बारे में, मूल क्या होगा, क्या बोलेंगे सर एक्स बराबर क्या होता है सर माइनस का b प्लस माइनस √d/2a होता है ना। या दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac डिवाइड/2a होता है। और जहां पर हम बात करें b² माइनस का 4ac ये किसके बराबर है 0 के, यानी ये देखो ये किसके बराबर है b² माइनस का 4ac, ये हमारा 0 के बराबर है। यानी कुल मिला के हम बात करें तो क्या आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस √0/2a। यानी यहाँ पे क्या बात होगा सर माइनस का b प्लस माइनस 0/2a। यानी एक बार क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे। यानी एक बार हम प्लस के साथ लेंगे x बराबर माइनस का b/2a, तो एक बार क्या लेंगे x बराबर माइनस का b/2a। यानी एक बार प्लस का 0 लिए साथ में, एक बार क्या लिए माइनस का 0 लिए साथ में। यानी कुल मिला के हमारे पास क्या आ रहा है x बराबर माइनस का b/2a, और यहाँ से भी x बराबर माइनस का b/2a ही आ रहा है, x बराबर माइनस का b/2a ही आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? वास्तविक तथा बराबर, है ना। जहां पे d का मान बराबर 0 होगा, d का मान क्या है
बराबर जीरो होगा, यानी वहां पे बोलेंगे क्या बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर जीरो है, यानी हम बोलेंगे एक्स का मान क्या आ जाएगा माइनस का बी प्लस जीरो बटा टू है, माइनस बी प्लस जीरो बटा टू, यानी माइनस का बी बटा टू है माइनस का बी बटा टू। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, है ना? यानी इसका यहाँ से हमने ये निकाला कि सर डी बराबर जीरो, यानी हमारा एक्स वन हमेशा माइनस का बी बाई टू आता है ना? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार उसमें आप डबल वाई टैप करेंगे, जो कि यहाँ पे भी करके बताया गया कि सर एक्स वन क्या आ जाएगा माइनस का बी बटा टू है, माइनस का बी बटा टू है। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप कर दीजिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ हमने क्या देखा यहाँ से कि सर अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है और उसके मूल जो है वास्तविक तथा बराबर है, यानी वहां पर अर्थात क्या बोल सकते हैं डी का मान जीरो है, इसका मतलब वहां पे हमारे पास मूल क्या मिलेंगे एक्स बराबर माइनस बी बटा टू ए, माइनस बी बटा टू ए, माइनस बी बटा टू ए और माइनस बी बटा टू ए, क्योंकि डी का मान क्या है सर हमारा जीरो के बराबर है, क्योंकि सर डी का मान क्या है सर हमारा जीरो के बराबर। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चल इससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, है ना? चल इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, नहीं तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमने अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया पोल सेक्शन। चलो आराम से करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाके आंसर करनी है, हमें कहाँ करना आंसर पोल सेक्शन में जाके आंसर करनी है। देखो जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप जल्दीबाजी करते हो तो आपका आंसर गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत नहीं होगा। चलिए थोड़ा समय लेते हैं क्योंकि मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा समय ले लेते हैं, मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया।
चलो 15 बच्चों ने कर दिया, 20 बच्चों, चलो थोड़ा सा और वेट करते हैं, मात्र 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड। ठीक है, लेकिन आंसर में आप लोग को वेरिएशन कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। देखो, अगर आपने मतलब सिंपल से अगर आपको ये समझ में आ गया कि हम कैसे डी का मान निकालते हैं, और धनात्मक होता है तो क्या मिलता है, ऋणात्मक होता है तो क्या मिलता है, और बराबर जीरो होता है तो क्या मिलता है, पॉजिटिव होता है तो क्या मिलता है, निगेटिव होता है तो क्या मिलता है, जीरो के बराबर होता है तो क्या मिलता है, तो आप आराम से मतलब क्लियर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। क्लियर है? चलो ध्यान देते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास आ गया, देखो 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर जीरो। अब देखो, ये देखो x² प्लस का bx प्लस का c बराबर जीरो। तब हमें काम बात करो तो देखो, यहाँ से होगा a का मान हो गया देखो 2, b का मान हो गया देखो -3 एंड c का मान हो गया देखो 5। यानी यहाँ से आ जाएगा सर, a का मान हो गया देखो 2, b का मान हो गया देखो -3 एंड c का मान हो गया देखो 5, है ना। चलो अब d निकाल लेते हैं। तो d मान हो जाएगा हमारे पास, d का मान हो जाएगा, d होता है b² माइनस का 4ac। यानी यहाँ से d हो जाएगा हमारे पास -3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 2 × 6 होगा 5। यहाँ गया 9, ये हो गया 4 दूनी 8, 8 6 40। तो यहाँ से क्या गया सर, डी का मान हो गया हमारे पास -31। अब हमें ये बताओ कि सर डी के बराबर -31, इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स हमारे पास क्या मिल गया, यानी सर डी का मान लेस देन जीरो मिल गया, यानी जीरो से छोटा मिल गया। डी का मान क्या, जीरो से छोटा है, यानी इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं है, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। यानी विच ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, यानी कोई वास्तविक मूल हमें नहीं प्राप्त होगा, कोई वास्तविक मूल हमें नहीं प्राप्त होगा, नो रियल रूट्स, है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल राइटिंग कर दीजिए, आराम से समझ में आया होगा। ये सर जहां भी जीरो से छोटा हो वहां हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल हमारे पास प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, जब आपको जो काम कहा जाए वही काम कीजिए। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप अभी अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप जैसे होमवर्क मान लीजिए आपने कल का नहीं बनाया हो तो कल, आज मतलब क्लास के बाद बना लीजिएगा, क्या इशू है। अब आप क्लास के दौरान होमवर्क बनाओगे तो यहाँ पढ़ोगे तो कैसे हो पाए, कुछ बच्चे क्लास के दौरान ही होमवर्क बना रहे हैं, है ना, पिछला क्लास में। वैसे थोड़ी ना आप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, ऐसे नहीं किया करो। इसमें आप खुद ही डिस्टर्ब रहोगे, मैं यहाँ कुछ और पढ़ा रहा हूँ, कुछ आप और कर रहे हो, फिर आप खुद ही नहीं समझ पाओगे, है ना। चलिए बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो, अब आगे पे आने से पहले जरा एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करा देते हैं आपको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। 3x² प्लस का 10x प्लस का 6 बराबर जीरो। हमें इसमें बताइए कि किस प्रकार के हमें मूल मिलेंगे, वास्तविक तथा भिन्न, या फिर वास्तविक तथा बराबर, या फिर वास्तविक तथा बराबर हो गया, फिर एक हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा, वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, है ना। चलिए तो आराम से
आराम से जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलत होगा। चलिए बनाते हैं इसको आराम से। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान देखो ए का माना गया है देखो 3, और बी के माना गया देखो 10, सी के माना गया 6, तो यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और यहाँ बी का मान क्या है 10 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 इंटू सी का मान क्या हुआ 6। इसे हो गया 10 यहाँ का 100 माइनस 4 3 12 12 72, और यहाँ से हो जाएगा, चलो 100 में से घटा दो 72 को, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ हो गया सर 9 9 में से 7 गया 2, यानी क्या हो गया 28, यानी डी वन क्या आ गया सर 28 पॉजिटिव आ रहा है, यानी क्या बोलेंगे वास्तविक तथा भिन्न मूल, वास्तविक तथा भिन्न मूल हमें प्राप्त है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करके जा सकते हैं। एक ही बार चलो चलो